जब हम एक आम इंसान से जब एक्टर बनते हैं तो एक्टर जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। तो एक आम इंसान से कैसे एक एक्टर बना जाए, उसका एक अलग जर्नी है। तो उसके लिए बहुत सारा रीडिंग करना पड़ता है। जैसे मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब पढ़ाई की तो सिर्फ नाटक या एक्टिंग के बुक पढ़ने से नहीं होता है। आपको आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू खुद को कैसे जाने। जब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक्टर एक कैरेक्टर बनाता है, लेकिन एक जनरल इंसान को एक एक्टर बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट। आप अगर आगे एक्टर बनना चाहते हो, आप ये नेपोटिज्म, फिर बॉलीवुड में हंगामा, बॉलीवुड में घुसने देंगे कि नहीं देंगे, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो। आप ध्यान दो कि आपका क्राफ्ट कैसे इम्प्रूव करें। Hi, so now I am in Kolkata Airport, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आई एम ट्रैवलिंग। मैं कुछ दिन पहले ही कोलकाता आया था शूट के लिए, पर स्टिल शूट इज़ पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ फ्लोर नहीं मिला बारिश की वजह से। सो अभी जो मुद्दा है उस पर आते हैं। मैं बहुत देर से यहाँ पे बैठा हूँ। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था मुंबई से, तो मुझे लगा कि हमारे ज़िंदगी में ना बहुत सारे बैड हैबिट्स हैं, और एज एन एक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो बैड हैबिट्स को हम पीछा छुड़ाएं, क्योंकि नहीं तो डिसिप्लिन लाइफ बर्बादी है। क्रिएटिव दिमाग जो खा जाता है, वो सबसे बड़ा बैड हैबिट ये है कि ये मोबाइल फ़ोन, जिसमें हम हमेशा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। जैसे मैं 3 घंटा एयरपोर्ट में बैठा हूँ, कोविड टेस्ट वगैरह ये सब कुछ क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके लिए पहले पहले आ गया, लेकिन अब 3 घंटा मोबाइल स्क्रॉल करूँगा। कभी गेम खेल लिया, ठीक है, कभी थोड़ा बहुत गेम खेल लिया। मोर देन 60% ऑफ पीपल इन दिस चैनल आर इन बिटवीन 18 to 24, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में है। तो मैं आपके लिए कहूँगा ना, आप अगर आगे एक्टर बनना चाहते हो, आप ये नेपोटिज्म, फिर बॉलीवुड में हंगामा, बॉलीवुड में घुसने देंगे कि नहीं देंगे, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो। आप ध्यान दो कि आपका क्राफ्ट कैसे इम्प्रूव करें। और जब आपके पास कोई गाइड नहीं है, जैसे मैं दूर से आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से दूर से आपको गाइड कर रहा हूँ। जैसे मुझे गाइड करने वाला तो कोई नहीं है, मुझे खुद को गाइड करना पड़ता है। मैं आपको फिर भी एक दिशा बताता हूँ यहाँ से बैठ के। तो मैं आपको ये दिशा बताऊँगा कि पढ़ाई करो। मुझे ये महसूस हुआ बहुत कि मैं भी रील्स तो बनाता हूँ, यूट्यूब में 3 चैनल चला रहा हूँ, यहाँ ब्लॉग डाल रहा हूँ, वहाँ बंगाली में बना रहा हूँ, वहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, फिर क्लासेस ले रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बीच हमारे जो एक्स्ट्रा टाइम होते हैं ना, एक्स्ट्रा टाइम तो मतलब ऐसे ही मोबाइल लगा के बाथरूम जाए तो भी मोबाइल लेके चलते हैं, रील्स देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं, बट उससे सीखते क्या है हम? अगर आपको करियर में कुछ करना है, एक जनरल इंसान से आपको एक एक्टर बनना है। मैं एक एक्टर, ये चैनल एक्टिंग ओरिएंटेड है, मैं एक्टर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, आप डीओपी बनना चाहते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, सो आपका एक गोल है। उस गोल के पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं, बट कुछ ही लोग हैं चुने गिने जो एक्चुअली वहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो जनरल लाइफ से ना पीछा नहीं छोड़ पाते हैं, हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ अगर आपको सीखना है, जानना है, घर बैठ के चलो थिएटर कर रहे हैं, चलो एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं तो एनएसडी से पढ़ के आया हूँ। स्टिल मुझे लगता है कि नॉलेज की बहुत कमी है हमारे पास, और पढ़ाई लिखाई का तो आज ज़माना आजकल बिल्कुल गया। तो मैंने एक किताब खरीद लिया मुंबई एयरपोर्ट से, और उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो इसके ऊपर है टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स, एन ईजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। ओके, सो दिस इज़ द बुक। ये जो कुछ बैड हैबिट्स हैं हमारे ज़िंदगी में, वो जब हम बचपन से शुरू होते हैं, जैसे वो नाखून काटना हो गया, आँख ऐसे ऐसे झपकाना हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो मैं तो बहुत छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये देखो, कुछ बैड हैबिट्स जो हम दिमाग में बिठा लेते हैं। आई एम टेरिबल विथ डायरेक्शंस, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम बैड एट रिमेंबरिंग पीपल्स नेम, आई एम ऑलवेज लेट, आई एम नॉट गुड विथ टेक्नोलॉजी। तो मुझे भी लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें कि
अरे यार मेरे पास तो अभी घर नहीं है, हम तो किराए पे रहते हैं, अरे यार पैसे ही नहीं है, अरे यार काम नहीं है, अरे यार मैं तो ये नहीं बोल सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें, ये ना एक माइंडसेट है। सो वी नीड टू ब्रेक दिस माइंडसेट टू अचीव आवर गोल, एंड दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में कैसे रहना है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। फॉरगेट अबाउट गोल्स एंड फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। तो ये मुझे लाइन बड़ा अच्छा लगा कि आपके जो सिस्टम है, आप जिस तरीके से चलते हैं, आपका जो गोल है वहाँ तक आपका सिस्टम आपको पहुँचा देगा। मतलब लाइक सिर्फ क्रिकेट मैच खेलना है, जीतना है, ये नहीं। क्रिकेट में प्रैक्टिस डेली क्या हो रहा है, आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, आप किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप किस तरीके से नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जो हम जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे जो सिस्टम है, वो खुद के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए ये बुक है जिसमें आप अगर इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बहुत मतलब जैसे मैं बंगाली मीडियम से हूँ, इंग्लिश मैं उतना तो अच्छा नहीं हूँ कि बहुत कमाल का दर 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 बोल दूँ। एक तो हिंदी के साथ स्ट्रगल करता रहता हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ही किताब खरीद लो। और सबसे अच्छा हेल्प आपको मिलेगा जब आप एक जनरल इंसान से एक्टर होने में, जब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक्टर एक कैरेक्टर बनाता है, लेकिन एक जनरल इंसान को एक एक्टर बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट। तो आजकल रीडिंग करना हमने छोड़ दिया है। जब मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया ये किताब, तो मुझे लगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस किताब से ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम जानते हैं। जैसे मैं ना बहुत मार्क करके रखता हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ मार्क किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे मीनिंग बंगाली में लिख के रखा है। बहुत सारे मीनिंग्स मुझे नहीं पता होता है, तो लिखा है, इट्स हार्ड टू चेंज योर हैबिट्स इफ़ यू नेवर चेंज द अंडरलाइनिंग बिलीव्स दैट लीड टू योर पास्ट बिहेवियर। यू हैव अ न्यू गोल एंड अ न्यू प्लान, बट यू हैवंट चेंज्ड हु यू आर। पे जैसे कुछ लाइन है कि आई एम टेरिबल विथ डायरेक्शंस, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम बैड एट रिमेंबरिंग पीपल्स नेम, आई एम ऑलवेज लेट, आई एम नॉट गुड विथ टेक्नोलॉजी, आई एम हॉरिबल एट मैथ। जरूरी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जिनको इंग्लिश जो पढ़ लेते हैं, जैसे मैं बंगाली मीडियम से हूँ, सो इंग्लिश में दिक्कतें बहुत थी पहले, लेकिन अभी जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया ना, ये बहुत इजी एक बुक है और नॉलेज बहुत गेन करने की ज़रूरत है। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ो। आप लोग कहते हैं कि क्या किताब पढ़ें, पढ़ो। ये किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने पढ़ना शुरू किया है और इससे मुझे बहुत अच्छा बहुत चीज़ें सीखने को मिला। जैसे मुझे पता था, लेकिन जब हमें पता होता है लेकिन हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। जैसे मैं आपको ऑनलाइन गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, द गोल इज़ नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज़ टू बिकम अ रीडर। तो मैंने नीचे लिख दिया कि द गोल इज़ नॉट टू सर्वाइव, द गोल इज़ बिकम अ मिलेनियर। तो मैंने अपने तरीके से लिख दिया नीचे। तो द गोल इज़ नॉट लर्न एन इंस्ट्रूमेंट, द गोल इज़ टू बिकम अ म्यूजिशियन। तो वो एक्टर के लिए भी वही है कि आपका गोल है एक्टर बनना, और इसमें प्रोसेस कैसे अपने आप को हम चेंज करें, अपने हैबिट्स चेंज करें, अपना डिसिप्लिन बजाय रखें। क्योंकि लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो पजल नहीं हो जाना है। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों के बीच पजल हो जाता हूँ। स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, मेरी भी छोटी छोटी हैबिट्स हैं, उनको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे वो स्विच ऑफ स्विच ऑन आता है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में बहुत दिनों से हूँ। आई नो माई सेल्फ मच बेटर दैन अदर सम जनरल ह्यूमन बींग्स। मैं अपने आप को रेक्टिफाई कर सकता हूँ कब मैं गुस्सा हो रहा हूँ, किस बात से गुस्सा होता हूँ, मुझे क्या पसंद है, नहीं पसंद है। सो आई नो अबाउट माई सेल्फ। सो मुझे ये लगता है कि आप अगर थिएटर कर रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, सो यू शुड नो योर सेल्फ बेटर। तो आपके लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल एज एन एक्टर कि आप अपने आप को जानें, तभी आप एक कैरेक्टर को और जान पाएंगे ना, कि ये बिहेवियर्स क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करते हैं लोग, छोटी छोटी चीज़ें हैं। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो डू रीड दिस बुक। मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।